हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो कल जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी। आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छे से श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया होगा। और जैसा कि अभी हमारी आरजेएस एग्ज़ाम भी आने वाली है, कुछ ही दिन बचे हैं और काफ़ी सारे सवाल भी है कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो अब इस चीज़ का, इस क्वेश्चन का वैसे तो कोई अर्थ रह नहीं गया है, क्योंकि अगर होता है तो भी आपने अपने हिस्से की पूरी जो पढ़ाई है वह यहाँ तक आके कर ली है, जो भी कोई यहाँ पर मेंस की तैयारी कर रहा है। और अगर कुछ छूटा है तब भी आपकी बोलते हैं ना कि अभी अगर डिसीजन अगर आता है तो पोस्टपोन है, हो भी सकता है। लेकिन अगर रेट अगर एंटरटेन नहीं हो रही है, हियरिंग में नहीं हो रही है, या तो उसके ऊपर अगर ऑर्डर भी आ रहे हैं तो पक्ष में नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर पोस्टपोन नहीं भी हो सकते। तो दोनों ही से ही चीज़ है। खैर वो तो जो भी होगा अपडेट मैं दूंगी, ऑफिशियल अपडेट का वेट है। देखिए, सुनने में बहुत सारी चीज़ें आती है, ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है, बट लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं आती है सामने, तब तक खाली ये चीज़ बताने में कि ऐसा हो सकता है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी आपकी पढ़ाई से। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है अनऑफिशियल कुछ शेयर नहीं करना चाह रही हूँ। जैसे ही ऑफिशियल मेरे सामने आती है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए बात करते हैं, आज राजस्थान हाईकोर्ट की ही एक लेटेस्ट वैकेंसी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह वैकेंसी आई है लीगल रिसर्चर की। यस, यहाँ पर आपने जो देखा होगा कि जो लीगल रिसर्चर की जो वैकेंसीज होती है वह आती ही रहती है, क्योंकि यह एक कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो है जॉब होती है। नॉर्मली पहले कैंडिडेट्स ऐसे लगता था कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो जॉब होती है वह नॉर्मल है कि परमानेंट नहीं होती है, इसको करने से फ़ायदा ही क्या होगा, इससे बेटर हम तैयारी करें। देखिए बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपकी जो तैयारी है वह स्मूथ जा रही है, अच्छे वे में आप तैयारी कर पा रहे हो, तो ठीक है। लेकिन कहीं पर भी अगर आपको ऐसा है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो जॉब है, लीगल रिसर्चर की जो जॉब है वह भी मेरे लिए बनी है, यहाँ पर भी मेरा ग्रोथ है, और उसके बाद में जो आपका सीवी है, आपके पास एक जो एडिशनल सर्टिफिकेट है वह आपके पास बनता है, तो आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। यह अपने आप में एक बहुत अच्छी वैकेंसी में गिनी जाती है। तो खैर अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो पोस्ट आई है वह कितनी पोस्ट आई है और कौन से जज के अंडर यह पोस्ट आई है, तो सारी बात करेंगे। इसमें एज का क्या क्राइटेरिया रहेगा, एग्जामिनेशंस तो खैर इसमें होती नहीं है, तो इंटरव्यू रहता है यहाँ पे। तो इंटरव्यू के दौरान आपको क्या क्या यहाँ पे तैयारी करनी है, क्या क्या अपने साथ लेकर आना होता है, इसके फॉर्म का आप जो है कैसे फिल करोगे, इसका फीस का कैसे रहेगा, लास्ट डेट कब है, कब तक आपको ये चीज़ करनी है, तो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे इस वीडियो में आगे जो है आपको मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन से ऑनरेबल जजेस हैं जिनके यहाँ अंडर में आपको लीगल रिसर्चर की जॉब करनी है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि राजस्थान हाईकोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस होते हैं उनके अंडर आप जो है यहाँ पे लीगल रिसर्चर का वर्क कर रहे हैं। सोचिए, आपको जो एक सर्टिफिकेट यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बेस का यहाँ पे खत्म होने के बाद आपको जो मिलता है वह कितना ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पोस्ट की, तो टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर आई है। कितने टाइम के लिए है? 1 ईयर के लिए है। और यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, आपका काम कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपको एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा, यह भी मेंशन है। और साथ ही बात करते हैं कि कौन से जजेस के अंडर है, तो ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी है, उनके अंडर आपको एक पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। उसके साथ ही ऑनरेबल मिस्टर मनोज कुमार गर्ग हैं, उनके यहाँ पर आपको एक लीगल रिसर्चर की पोस्ट जो है वह बताई गई है। साथ ही ऑनरेबल मिस्टर समीर जैन सर हैं, उनके जो है यहाँ पर भी लीगल रिसर्चर की एक जॉब रहती है। अब यहाँ पर यह जो जॉब रहती है इसमें भी इंटरव्यू होता है, और ये इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है इस पर भी मैं एक अगला कभी इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। काफ़ी ये भी क्वेश्चन रहता है कि इसमें जो इंटरव्यू होता है वह कैसे होता है। देखिए, सेलेक्ट तो इसमें भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 3 पोस्ट होती है तो 3 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, तो कौन से आधार होते हैं इंटरव्यू में, क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, वह भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन आपको ये फिल करना है। साथ ही बात करते हैं कि इसका जो है टाइम लिमिट कब तक है, तो 27 अगस्त, यस, आज की डेट से यह स्टार्ट हुआ है। आज ही दोपहर में 1 बजे यह इसका फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो गया है, जो कि आगामी 10 सितंबर तक जो है आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो, और 11 सितंबर तक जो है आप इसकी यहाँ की जो फ़ी बताई गई है वह आप इसमें फिल कर सकते हो, आप सबमिट करवा सकते हो।
एज का पूछा गया है तो फ्रेशर जॉब है, और देखा जाए तो ये मैक्सिमम एज जो बताई गई यहाँ पे 33 ईयर बताई है, जहाँ की आपको 1 जनवरी 2024 में आपको जो है 33 ईयर मैक्सिमम यहाँ पे बताया गया है। तो ये रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसको हम जो है अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई पर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं कि आपको जो ये नोटिफिकेशन है ये कहाँ मिलेगा। तो देखिए राजस्थान हाईकोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है दैट इज की HighCourtRajasthan.in पर अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको रिक्रूटमेंट में आपको ये चीज़ सामने रिक्रूटमेंट का जो ऑप्शन होता है वहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको ये जो चीज़ है ईजिली आपको शो हो जाएगी, और आप जो है वहाँ जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो आपकी स्कैन फोटोग्राफ रहती है, सिग्नेचर फोटोग्राफ होती है, वो यहाँ पे आपको देनी है। ठीक है, उसके अलावा आपकी ईमेल आईडी रहती है, आपके फ़ोन नंबर रहते हैं, मोबाइल नंबर जो आपके रहते हैं वे करेक्ट होने चाहिए। बहुत बार ईमेल आईडी जो रहती है ना, वहाँ पे हम लोग अगर जो स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं, वो मेल आईडी ये सब बनाते हैं, लेकिन उसका यूज़ जो है कम से कम होता है। तो कई बार क्या होता है ना कि ऑफिशियल अपडेट्स, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ऑफिशियल अपडेट्स जो होती है ना, उसका जो एक प्रोसेस होता है वह ईमेल के थ्रू ही, मोस्टली ईमेल के थ्रू ही रहता है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी जो है आपकी अपडेट ईमेल आईडी होनी चाहिए, करेक्ट ईमेल आईडी होनी चाहिए, और आप जो है उसको ये फॉर्म अगर आप डालते हैं तो टाइम टू टाइम उसको चेक भी कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसमें ही आपको मिलेगी। और अगर आपने मोबाइल नंबर डाला है तो वहाँ पर भी आपको वहाँ पर भी आपको मिलेगी, लेकिन ईमेल आईडी का आप विशेष यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पेमेंट ऑनलाइन देना है। और यहाँ पर एक चीज़ नोट है कि एप्लीकेशन तभी कंप्लीट मानी जाएगी जबकि आपकी यूएएन यूनिक एप्लीकेशन नंबर जो है जनरेटेड होंगे। मीन्स कि जब आप अपना ये 10 सितंबर तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म, ये आपके लीगल रिसर्च के जो फॉर्म है वह आप डाल सकते हो, एप्लीकेशन डाल सकते हो। लेकिन जब आप अगर आपने फीस जमा नहीं करवाई है, और फीस जमा कराने के बाद ही जो आपके यूएएन नंबर जो होते हैं वह आपको जनरेट होंगे, उसके बाद ही आपका ये जो एप्लीकेशन आईडी है वह सबमिट माना जाएगा। खैर बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में आपको जैसे कि मैंने बताया है कि कुछ टाइम जैसे ये एप्लीकेशंस 10 सितंबर या 11 सितंबर के बाद में यहाँ पर जितनी एप्लीकेशंस आती है उनको स्क्रूटनी किया जाएगा। वहाँ पर आपको जो है स्क्रूटनी के बाद में आपको ईमेल या मेल किया जाएगा, जिस भी कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं, और उसके बाद में आपको कॉल की जाएगी। और यहाँ पर यह है कि कॉल करने के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाता है तब आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वह आपको आपके साथ कैरी करने हैं। कॉपी यहाँ पे नहीं चलेगी, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करने हैं। और जिस भी जजेस के अंडर आपने यहाँ पे डाला है वहीं उन्हीं के उनके समेत कुछ 3 से 4 सदस्य और रहेंगे उस पैनल में, जो कि आपका इंटरव्यू वहाँ पर लेंगे, और इस तरह से आपका एक जो सिलेक्शन है इस पोस्ट के लिए होता है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लीगल रिसर्चर 2024 जॉब है, जो राजस्थान हाईकोर्ट की लेटेस्ट वैकेंसी है। आज ही के दिन आई है, 27 अगस्त 2024 को ही ये है अनाउंस हुई है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर आपको लेटेस्ट वैकेंसीज तो आप दिखेगी ही, साथ ही आपको लेटेस्ट अपडेट होते हैं, लीगल अपडेट्स होते हैं, लीगल जॉब्स होती है, और बहुत सारी जो चीज़ें रहती है, जजमेंट्स रहते हैं, या तो फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कैसे होती है, और जो भी आपकी क्वेरीज रहती है रिगार्डिंग लीगल, आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, और आपको यहाँ पे अपलोडेड वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।